गढ़कुंडार किला रहस्य और भूतिया कहानियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत राज और आज हम एक ऐसी जगह की सैर पर निकल रहे हैं जो इतिहास और रहस्य से सराबोर है। गढ़कुंडार किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित यह किला सदियों से वीरता, प्रेम और त्रासदी की कहानियों का गवाह रहा है। यह किला न सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि उन रहस्यमय कहानियों के लिए भी जाना जाता है जो सदियों से लोगों के दिलों में दहशत और कौतूहल पैदा करती रही है। क्या यह कहानियां सच हैं या महज अंधविश्वास? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक रोमांचक सफर पर जहां हम गढ़कुंडार किले के अतीत के पन्नों को पलटेंगे और उसकी डरावनी दास्तानों को जानेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी से, जब चंदेल वंश के शासकों ने इस भव्य किले की नींव रखी। यह किला न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक था बल्कि उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच का भी प्रमाण था। कल्पना कीजिए, चारों ओर फैला घना जंगल जिसमें हरियाली की चादर बिछी हो और उसके बीचों बीच खड़ा यह अभेद्य किला मानो प्रकृति के हृदय में शक्ति का प्रतीक। यह किला न केवल सुरक्षा का गढ़ था बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी था। लेकिन चंदेल वंश ने इस दुर्गम स्थान को क्यों चुना होगा? क्या यह केवल सुरक्षा के लिए था या इसके पीछे कोई और कारण था? इसका जवाब छिपा है किले की रणनीतिक स्थिति में। यह किला ऊंची पहाड़ी पर बना था जिससे चारों दिशाओं पर नजर रखना आसान था। ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला चारों दिशाओं पर नजर रखने का एक आदर्श स्थल था। यहाँ से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी और किले की सुरक्षा अभेद्य बनी रहती थी। यह किला एक मजबूत रक्षा तंत्र का हिस्सा था। कहते हैं कि किले के निर्माण में हजारों श्रमिकों ने दिन रात एक कर दिया था। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस किले को एक अद्वितीय संरचना बना दिया। बड़े बड़े पत्थरों को तराशकर उन्हें एक दूसरे से जोड़कर यह अद्भुत नमूना तैयार किया गया, वो भी बिना किसी सीमेंट या चूने के इस्तेमाल के। ये तकनीक आज भी रहस्य बनी हुई है। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि चंदेल शिल्पकारों की कला और कौशल का जीवंत उदाहरण था। उनकी कला की बारीकियां आज भी देखने लायक हैं। यहाँ की बारीक नक्काशी, भव्य स्तंभ और विशाल द्वार आज भी उनकी कला का लोहा मनवाते हैं। यह किला उनकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। लेकिन जैसे हर शाम के बाद रात होती है, वैसे ही चंदेल वंश का सूर्य भी अस्त हो गया। समय के साथ यह किला भी अपने वैभव को खो बैठा। सत्ता परिवर्तन का यह दौर कई राज्यों के लिए विनाशकारी साबित हुआ और गढ़कुंडार किला भी इससे अछूता न रह सका। आज यह किला अपने अतीत की गवाही देता है। समय का पहिया घूमता रहा और इतिहास के पन्नों में कई कहानियां दर्ज होती गईं और 16वीं शताब्दी में गढ़कुंडार किले पर बुंदेला राजाओं का अधिकार हो गया। यह किला बुंदेला राजाओं की शक्ति और गौरव का प्रतीक बन गया। चंदेलों की तरह बुंदेले भी वीर और शक्तिशाली थे और उन्होंने इस किले को अपनी शक्ति और संपन्नता का प्रतीक बनाया। उनके योद्धा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। राजा खेत सिंह बुंदेला के शासनकाल में किले ने अपनी चरम ऊंचाई को छुआ। उनके शासन में किला समृद्धि और वैभव का केंद्र बन गया। उन्होंने किले का विस्तार किया, नए महल और बगीचे बनवाए और इसे अपनी राजधानी बनाया। किले की भव्यता और सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कहते हैं कि उनके दरबार में कला और संस्कृति को खूब प्रोत्साहन मिलता था और देश भर से कलाकार और विद्वान यहाँ आते थे। यह किला कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस किले को इतनी श्रद्धा और लगन से बनाया गया था, एक दिन वह खून से लाल हो जाएगा। समय ने एक भयानक मोड़ लिया। एक दर्दनाक घटना ने किले के भाग्य को ही बदल कर रख दिया। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गई। कहते हैं कि राजा खेत सिंह की बेहद खूबसूरत रानी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब रहता था। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनकी सुंदरता ने कई दिलों को मोह लिया था। लेकिन इस सुंदरता पर मुगल शासक औरंगजेब की नीयत खराब हो गई। उसने रानी को हासिल करने के लिए किले पर हमला करने की योजना बनाई। मुगल सेना ने किले को घेर लिया और भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बुंदेला वीरता से लड़े, लेकिन मुगल सेना के सामने उनकी एक न चली। बुंदेला योद्धाओं ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। राजा खेत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी ने अपनी आन बचाने के लिए किले की दीवार से छलांग लगा दी। यह घटना किले के इतिहास में एक दुखद मोड़ बन गई। इस घटना ने किले को मानो अंदर तक हिला दिया।
किले की दीवारें इस दर्दनाक घटना की गवाह बन गई। कहते हैं कि तब से ही यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। किले में रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। रात के अंधेरे में किले से चीखें सुनाई देती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपना दर्द बयां कर रही हो। यह किला आज भी उन घटनाओं की गूंज से भरा हुआ है। बुंदेला शासन के बाद गढ़कुंडार किला मुगलों के हाथ में आ गया, लेकिन जिस तरह से चंदेलों और बुंदेलों के लिए यह किला शक्ति और गौरव का प्रतीक था, मुगलों के लिए यह सिर्फ एक जीती हुई संपत्ति थी। उन्होंने किले की देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे यह अपनी चमक खोता गया। मुगलों के बाद मराठों का शासन आया। उन्होंने किले को कुछ समय तक अपने कब्जे में रखा, लेकिन वह भी ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं टिक सके। समय के साथ साथ किले की स्थिति और भी खराब होती गई। एक समय था जब यह किला शक्ति और वैभव का प्रतीक था, लेकिन अब यह वीरान और उजाड़ होता जा रहा था। लोगों ने यहाँ आना जाना कम कर दिया और धीरे धीरे यह किला लोगों की नजरों से ओझल होता गया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता वो होता है। गढ़कुंडार किला भले ही लोगों की नजरों से ओझल हो गया था, लेकिन उसकी कहानियां, उसके रहस्य अभी भी जिंदा थे। दोस्तों, हर वीरान हवेली का एक रहस्य होता है और गढ़कुंडार किला भी इससे अलग नहीं है। यह किला सदियों से अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। कहते हैं कि किले के नीचे एक तहखाना है जिसमें राजाओं का अकूत खजाना छिपा हुआ है। यह तहखाना कई गुप्त मार्गों और दरवाजों से घिरा हुआ है। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों से भरा यह खजाना आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह खजाना न केवल अपनी चमक धमक के लिए मशहूर है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वे कहते हैं कि इस खजाने की खोज में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह खजाना किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित है, जो किसी को भी इस तक पहुंचने नहीं देती। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे पार करना असंभव है। जो भी इस खजाने को हासिल करने की कोशिश करता है, वह या तो लापता हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कहते हैं कि जो भी इस खजाने को हासिल करने की कोशिश करता है, वह या तो लापता हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ साल पहले की बात है, जब कुछ लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की थी। उन्होंने कई योजनाएं बनाई और रात के अंधेरे में किले में दाखिल हुए। वे रात के अंधेरे में किले में दाखिल हुए और तहखाने को खुदाई करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वे इस रहस्यमय खजाने को खोज निकालेंगे और तहखाने को खुदाई करने लगे। लेकिन कहते हैं कि अचानक ही जोर की आंधी आई और जमीन फट गई। यह घटना इतनी भयानक थी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन कहते हैं कि अचानक ही जोर की आंधी आई और जमीन फट गई। उसके बाद से उन लोगों का कुछ अता पता नहीं चला। क्या यह सच है? उसके बाद से उन लोगों का कुछ अता पता नहीं चला। क्या यह सच है? क्या वाकई गढ़कुंडार किले में खजाना छिपा है? क्या वाकई गढ़कुंडार किले में खजाना छिपा है? और अगर है तो उसे कौन सुरक्षित कर रहा है? और अगर है तो उसे कौन सुरक्षित कर रहा है? क्या ये कोई प्राचीन अभिशाप है या फिर कोई रहस्यमयी शक्ति? ये सवाल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। शायद कभी कोई इस रहस्य से पर्दा उठा सके। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि गढ़कुंडार किला सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ दिन भले ही शांत बीतता हो, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, किले का वातावरण ही बदल जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है तो किसी के हंसने की। कभी किले के अंदर रोशनी दिखाई देती है तो कभी परछाई दौड़ती हुई नजर आती है। कई लोगों ने तो यहाँ अजीब सी महक भी महसूस की है, जो किसी अनजान फूल या इत्र की तरह होती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह महक उन रानियों के इत्र की होती है जिन्होंने यहाँ आत्महत्या की थी। कहते हैं कि अगर आप रात के समय किले में अकेले घूमने की हिम्मत करें तो आपको एहसास होगा कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। हालांकि यह सिर्फ एक एहसास होता है, लेकिन फिर भी यह डर पैदा करने के लिए काफी है। दोस्तों, जहां इतना रहस्य और इतनी सारी डरावनी कहानियां हों, वहां भूतों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्थानीय लोगों का मानना है कि गढ़कुंडार किला राजाओं, रानियों और सैनिकों की आत्माओं से भरा हुआ है, जो सदियों से यहाँ भटक रहे हैं। कहते हैं कि राजा खेत सिंह और उनकी रानी की आत्माएं आज भी एक दूसरे को ढूंढ रही हैं।
रात के समय कई लोगों ने किले की दीवारों पर एक वीर योद्धा और एक खूबसूरत महिला की परछाई देखी है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने राजा खेत सिंह को अपने घोड़े पर सवार होकर किले के आसपास घूमते हुए देखा है। उनके पीछे पीछे उनके वफादार सैनिक भी चल रहे होते हैं, जिनके पास तलवारें और ढालें होती हैं। ये सब सुनकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि यह सब सच हो सकता है, या फिर यह सिर्फ लोगों का वाहम है? दोस्तों, गढ़कुंडार किले से जुड़ी सबसे डरावनी बात यह है कि यहां से कई लोगों के गायब होने की खबरें भी आई हैं। कहते हैं कि जो लोग किले में रात बिताने की हिम्मत करते हैं, उनमें से कुछ लोग सुबह होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। उनका कोई अता पता नहीं चलता, न उनका कोई सामान मिलता है, न ही उनके कपड़े। ऐसा लगता है जैसे वह हवा में ही गायब हो गए हों। कुछ लोगों का मानना है कि इन लोगों को किले में भटक रही आत्माओं ने अपना शिकार बना लिया होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह किला किसी गुप्त सुरंग से जुड़ा हुआ है और ये लोग उसी सुरंग के जरिए किसी अनजान जगह पर चले गए होंगे। लेकिन सच क्या है, यह तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। गढ़कुंडार किले का यह रहस्य आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी गढ़कुंडार किले की कहानी। एक ऐसी कहानी जो वीरता, प्रेम, त्याग और रहस्य से भरी हुई है। यह किला हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली और रहस्यमय था। आज भले ही यह किला खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। अगर आप कभी भी इतिहास और रहस्य के करीब जाना चाहते हैं, तो गढ़कुंडार किला आपके लिए एक आदर्श जगह है। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ का अतीत आज भी जिंदा है और शायद आपकी राह देख रहा है।